संभल के बाद अब उत्तर प्रदेश के बदायूं में जामा मस्जिद पर विवाद खड़ा हो गया है। मस्जिद को नीलकंठ महादेव मंदिर बताकर कोर्ट में वाद दायर किया गया। इस मामले में आज यानी 3 दिसंबर को सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट में सुनवाई होनी है, जिसके बाद अब दोनों पक्ष आमने सामने आ गए हैं। बता दें कि 8 अगस्त 2022 से इस मुकदमे में सुनवाई चल रही है। हिंदू महासभा के अध्यक्ष मुकेश पटेल ने अदालत में वाद दायर करते हुए कहा कि जहां पर शहर की जामा मस्जिद है, वहां पर पूर्व में नीलकंठ महादेव का मंदिर हुआ करता था, जिसके सबूत उपस्थित हैं। आज भी मूर्तियां हैं, पुराने खंभे हैं, नीचे सुरंग है। पूर्व में यहाँ आसपास तालाब हुआ करता था। जब मुस्लिम आक्रांता आए तो मंदिर तोड़ा गया। कहा यह भी जाता है कि इस मंदिर के शिवलिंग को फेंक दिया गया था, जिसे 2 संतों द्वारा उठाकर थोड़ी दूर एक मंदिर में लाकर स्थापित कर दिया गया, जिसकी आज भी मंदिर में पूजा होती है। हाँ, आज कोर्ट में तारीख है और सरकार की तरफ से बहस हो चुकी है और अब इंतजामिया कमेटी अपना पक्ष रख रही है। उसके बाद हिंदू महासभा अपना पक्ष रखेगी। कोर्ट वो अपना पक्ष रखेंगे, हम अपना पक्ष रखेंगे। हमें पता है हमारे डॉक्यूमेंटों के आधार पर हम पूरा केस को अपनी तैयारी के हिसाब से आए हुए हैं और हमें जो कोर्ट का निर्णय होगा वो हमें मान्य होगा। बिल्कुल सारे सरकारी डॉक्यूमेंट है, कोई प्राइवेट डॉक्यूमेंट नहीं है। वो सारे सरकार के ही डॉक्यूमेंट है, कोई प्राइवेट डॉक्यूमेंट नहीं है। यहाँ से मुलायम सिंह सरकार से लेके बीजेपी गवर्नमेंट और मायावती गवर्नमेंट तक के कागज हैं और पूरा सारे से एक भी एक सरकारी डॉक्यूमेंट है। हम इसी वजह से मजबूती के साथ आए। बता दें, आज कोर्ट में सुनवाई होनी है। इससे पूर्व सुनवाई में सरकार की तरफ से पक्ष रखा जा चुका है। पुरातत्व विभाग ने इसे राष्ट्रीय धरोहर बताया था। साथ ही कहा था कि राष्ट्रीय धरोहर से 200 मीटर तक सरकार की जगह है। आज जामा मस्जिद के मालिकाना हक के मामले में सुनवाई होगी। हिंदू महासभा के मुकेश पटेल ने दावा किया है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय यहाँ पर मंदिर था, तब इसे तोड़कर मस्जिद बनाया गया। 1875 से 1978 तक के गजट में इसके प्रमाण मौजूद हैं। अभी इंतजामिया कमेटी की तरफ से बहस चल रही। इसके खत्म होने के बाद उनकी तरफ से अधिवक्ता अपना पक्ष रखेंगे। जामा मस्जिद का मुकदमा लड़ रहे एडवोकेट असरार अहमद सिद्दीकी बताते हैं कि यह 850 साल पुरानी जामा मस्जिद है। यहाँ कभी मंदिर नहीं था। मंदिर का दावा पेश करने का हिंदू महासभा को कोई अधिकार नहीं। इनके दावे के हिसाब से मंदिर का कोई अस्तित्व नहीं। जो चीज अस्तित्व में नहीं है उसकी तरफ से कोई दावा नहीं हो सकता। अदालत में दावे को खारिज करने पर बहस की जा रही है। उन्होंने बताया कि पुराना रिकॉर्ड भी उठाकर देख लिया जाए तो सरकारी रिकॉर्ड में यहाँ जामा मस्जिद दर्ज है। हमारा कहना ये कि मुकदमा जो दायर किया है, ये फर्जी दायर किया है। यहाँ के अमन अमान को ख़त्म करने के लिए दायर किया है। इनका कोई हक ही नहीं है, ना कुछ है। जामा मस्जिद 850 साल पुरानी है और जैसे इन्होंने ये कहा कि मुग़ल आक्रांता, इनके अपने दावे, मुग़ल आक्रांता से तो कोई मतलब ही नहीं है। ये जो है गुलाम वंश शमसुद्दीन अल्तमश ने बनाया था, उन्हें हिस्ट्री की नॉलेज नहीं है। इन्हें मुकदमा करना था फर्जी, इसलिए कहीं से कहीं लिख दिया। आजकल एक फैशन चला गया है मुग़ल आक्रांता। संभल में दावे में ही उन्होंने लिखा था कि फर्जी कागजात से मुस्लिम पक्ष ने मुकदमा जीत लिया। जब मुस्लिम पक्ष मुकदमा जीत तय हो चुका, जो चीज़ तय हो चाहिए, सेक्शन 11 जो है CPC का है, रेजिडिकेट, अगर कोई मामला पहले तय हो गया है तो वो दोबारा एजिटेट नहीं हो सकता। ये जानते हुए भी उन्होंने ऑर्डर कर दिया। ऑर्डर बिल्कुल इलीगल है। सर्वे के लिए अगर सर्वे से मतलब ही क्या है जब मुकदमा ही चलने लायक नहीं? सर्वे और क्या मतलब है? ये तो सिर्फ खुराफात की बात है। तो आप लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि ये जो मस्जिद पूरी मुस्लिम पक्ष की है? हाँ जी, हम बिल्कुल क्लेम कर रहे हैं। है ही है। 850 साल से बराबर नमाज चल रही है, तमाम सब है। अब ये इन्होंने ये तो सिखा कह रहे हैं, ये योगी जी के दौर में 400 साल के जो है 4 साल उनके पूरे होने पे जो है तो उस पर साफ लिखा है जो है बदायूं की धरोहर है जामा मस्जिद। जामा मस्जिद के आसपास के मुस्लिम समुदाय के लोग मानते हैं कि गुलाम वंश के सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने 1223 ईस्वी में अपनी बेटी राजिया सुल्तान की पैदाइश पर इस मस्जिद का निर्माण कराया था। राजिया सुल्तान पहली मुस्लिम शासक बनी। शमसुद्दीन सूफी विचारधारा का प्रबल प्रचारक था। जब वह बदायूं आया तो यहाँ पर कोई मस्जिद नहीं थी। इसी वजह से उन्होंने इस मस्जिद का निर्माण कराया था।